हेलो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि सेल सिग्नलिंग यूनिट में जीपीसीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीएसआईआर हर बार उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। हमने जी अल्फा एस पढ़ लिया था, अब बारी है जी अल्फा आई इनहिबिटरी जी प्रोटीन के बारे में पढ़ने की। तो देखो यहाँ पे के लिगेंड्स लिखे हुए हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, गाबा, ओपियोइड, सोमास्टोस्टेटिन, एडेनोसिन एटसेट्रा। ये क्या है? लिगेंड किसके लिए है? रिसेप्टर के लिए। कौन सा रिसेप्टर? जीपीसीआर रिसेप्टर। जीपीसीआर रिसेप्टर विच एक्टिवेट इनहिबिटरी जी प्रोटीन। हमने पढ़ा था कि इनहिबिटरी जी प्रोटीन को रिसेप्टर कैसे एक्टिव करेगा? बाय एक्टिंग एज ए जीईएफ। जीईएफ का काम क्या है? जीटीपी लोड करना। किस पे लोड करना? जी प्रोटीन के ऊपर। जैसे ही जी प्रोटीन के ऊपर जीटीपी लगेगा वैसे ही जी प्रोटीन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जी प्रोटीन एक्टिव होने के बाद अब ये कौन सा है? जी प्रोटीन इनहिबिटरी जी प्रोटीन है। जब हम स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो एडेनाइल साइक्लेस को क्या कर रहा था? एक्टिव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे जो जी प्रोटीन है वो क्या करेगा? इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेस। हमारा एडिनाइल साइक्लेस क्या है? इफेक्टर प्रोटीन है, राइट। इनहिबिटरी जी प्रोटीन क्या करेगा? एडिनाइल साइक्लेस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा बाय बाइंडिंग अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम जी अल्फा एस। अब अगर जी आई इनहिबिट्स एडिनाइल साइक्लेस तो क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेस का काम क्या है? सीएमपी बनाना, है ना। एटीपी को ब्रेक डाउन करना और एटीपी से क्या बनाना? सीएएमपी। जब जी इनहिबिटरी जी प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा? लेस एटीपी इज कन्वर्टेड टू सीएएमपी। अगर सीएमपी कम होगा तो सीएमपी का रोल क्या था? प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिव करना। अगर सीएमपी ही नहीं होगा तो प्रोटीन काइनेस को एक्टिव भी नहीं कर पाएगा। वो रेगुलेटरी यूनिट से जुड़ेगा ही नहीं, और रेगुलेटरी यूनिट से नहीं जुड़ेगा तो उसकी कैटालिटिक यूनिट फ्री नहीं होगी और वो न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया उसका क्या? कैंप का काम। अगर कैंप नहीं होगा तो पीकेए की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? डैम्पेंड रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम की एंट्री लो हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। अब हार्ट रेट डिक्रीज कैसे हो रही है, आओ ये देखते हैं। देखो, जब इनहिबिटरी जी प्रोटीन एक्टिव होते हैं तो वो किसको बाइंड कर देंगे? एडिनाइल साइक्लेस को। अब एडिनाइल साइक्लेस को जब वो बाइंड करेंगे तो वो तो ठीक है, अब वो तो अलग ही चल रही है मैकेनिज्म। लेकिन इधर जो जी बीटा गामा इंडिपेंडेंटली सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली अपना कैस्केड जब चला रहे थे ना, तो उन्होंने कौन सा चैनल ओपन किया? जीआईआर के चैनल ओपन किया। कहां पे ओपन किया? कार्डियक एसए नोड में, हार्ट की एसए नोड के पास गर्भ चैनल ओपन हुए, जो क्या थे? पोटेशियम चैनल थे। अब अगर ये पोटेशियम चैनल ओपन हुए होंगे तो जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर कैल्शियम चैनल्स बंद होंगे और पोटेशियम चैनल ऑन हो जाएंगे तो जो एसए नोड है वहां पे क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से जो आपकी हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के टाइम पे हार्ट रेट क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इनहिबिटरी के टाइम पे क्या हो रहा है? हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये जरूर पढ़ के जाना। वी विल मूव टू हाई आइल एग्जाम पॉइंट्स। देखो, हमने जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि कोलेरा टॉक्सिन कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? पर्ट्यूसिस टॉक्सिन कैसे काम करता है। तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? एडीपी राइबोसाइलेशन कर रहा है। जो कोलेरा टॉक्सिन था वो भी क्या कर रहा था? एटीपी राइबोसाइलेशन कर रहा था। किसके? वो जी अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन के एडीपी राइबोसाइलेशन में काम कर रहा था,
पर्ट्यूसिस टॉक्सिन भी क्या करेगा, इनहिबिटरी जी प्रोटीन के आईडीबी राइबोजाइलेशन में काम करेगा। किसको राइबोजाइलेट करेगा, ये सिस्टीन रेसिड्यू पे। अगर सिस्टीन रेसिड्यू का राइबोजाइलेशन होता है तो जो जीटीपी होगा, अब जीटीपी बाउंड नहीं हो पाएगा, है ना, इनहिबिटरी जी प्रोटीन से जीटीपी बाउंड नहीं हो पाएगा। अब जीटीपी बाउंड नहीं होगा तो वो कैसा रह जाएगा, जी अल्फा स्टेज जीडीपी बाउंड। हमने क्या रोक दिया, जीटीपी बाउंड रोक दिया, तो कैसा है वो, जीडीपी बाउंड। कैन नॉट इनहिबिट एसी एडिनाइल साइक्लेस, है ना। तो अगर जी आई प्रोटीन, जी आई सब यूनिट जो थी वो अगर ऐसे एडिनाइल साइक्लेस को रोक के रख रही थी जीटीपी बाउंड स्टेट में, तो अगर अब जीडीपी बाउंड स्टेट है तो क्या वो एडिनाइल साइक्लेस को रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या होएगा इसका, जीएस एक्टिविटी, है ना, जो पाथवे वहां पे चल रहा था। देखो अगर इसको हमने ब्लॉक कर दिया तो एडिनाइल साइक्लेस बढ़ जाएगा, एडिनाइल साइक्लेस बढ़ेगा तो सीएमपी बढ़ जाएगा, सीएमपी बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेस ए की एक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोटीन काइनेस ए की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, जो अभी फिलहाल में नहीं हो रहा। तो कोलेरा पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या कर रहा है, एक्सट्रीम एडिनाइल साइक्लेस एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोलेरिक हाइपर एक्टिव जीएस, है ना, पर्ट्यूसिस क्या कर रहा है, पैरालाइज जीआई। समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी अल्फा क्यू पाथवे। ओके, चल इसके लिगेंड हम देख लेते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, एंजियोटेंसिन, वैसोप्रेसिन, हिस्टामाइन एटसेट्रा। इनके रिसेप्टर कौन से हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक, M1 M3 मस्कैरिनिक, वैसोप्रेसिन, हिस्टामाइन एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, रिसेप्टर। अब वही हुआ, लिगेंड आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर की जीएफ एक्टिविटी, जी अल्फा क्यू प्रोटीन को एक्टिव किया, जी अल्फा क्यू क्या करेगा, पीएलसी बीटा को फॉस्फोराइलेट करेगा। पीएलसी बीटा एक्टिव हुआ जैसे ही तो वो एक काम करेगा, वो PIP2 नाम के प्रोटीन को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा, IP3 प्लस डैग में तोड़ेगा। तो हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन है, इफेक्टर मॉलिक्यूल है हमारा पीएलसी बीटा, और हमारा सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, ये दोनों IP3 एंड डैग। ये याद रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, IP3 कैसा है, सॉल्यूबल है, डिफ्यूजेस इनटू द साइटोसोल। डैग कैसा है, स्टेज एंकर्ड इन दी मेम्ब्रेन। तो IP3 कैसा है, सॉल्यूबल रहेगा, डैग कैसा रहेगा, अटैच्ड। ठीक है, IP3 क्या करेगा, IP3 बाइंड्स IP3 रिसेप्टर ऑन दी ER। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, किसके गेट ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस के रिलीज गेट ओपन हो जाएंगे। और कैल्शियम का आयंस कहाँ पे रिलीज होंगे, साइटोसोल में। जब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ जाएगा तो वो किसके साथ जाके बाइंड करेंगे, डैग के साथ। डैग के साथ जब होंगे एक्टिव, डैग के साथ जब कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे तो क्या होगा, पीकेसी क्या है, प्रोटीन काइनेस सी हमारा एक्टिव होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, उसके वजह से कौन एक्टिव होगा, पीकेसी एक्टिव होगा, विच ट्रांसलोकेट टू दी मेम्ब्रेन। ठीक है, किसके पास जाएगा, मेम्ब्रेन के पास चले जाएगा। इधर कैल्शियम एक और काम क्या करेगा, कैल्शियम कैलमोड्यूलिन के साथ बाइंड करेगा, MLC के ये काइनेस को एक्टिव करेगा, एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी, टर्मिनेशन इज डिफरेंट। ठीक है, एक तो पहला हमारा GTPase एक्टिविटी होगी, वही RGS प्रोटीन क्या करेंगे, गैप की तरह काम करेंगे, और GTP का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, किसमें, GTP में। ये क्या है, GTPase एक्टिविटी। दूसरी टर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या है, IP3 को डीफॉस्फोराइलेट कर दो। IP3 क्या है, हमारा बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर है, तो डीफॉस्फोराइलेटेड बाय फॉस्फेटेज। ठीक है ना, किसमें डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा, IP3। ये जो P है ये क्या है, फॉस्फोरस है ना, 3 फॉस्फोरस है, इसको डीफॉस्फोराइलेट किया तो क्या बन जाएगा, IP। थर्ड कौन करेगा, फॉस्फेटेज जो होगा वो IP3 को
डिफॉस्फोराइलेट करेगा। अब क्या होगा, अब जो ये Ca2+ की जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ गई थी, वो क्या होगा, ER उसको वापस पंप बैक कर लेगा बाय सरका पंप। सरका पंप से जो कैल्शियम आयन्स होंगे वो पंप बैक होते हैं ER में। ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरका पंप से क्या होगा, कहाँ जाएगा, सरका पंप कहाँ लेके जाएगा कैल्शियम आयन को, साइटोसोल से कहाँ लेके जाएगा, ER में लेके जाएगा। अच्छा, और अगर सेल से बाहर हमें कैल्शियम आयन्स को ले जाना है तो हम कौन सा पंप यूज करेंगे, PMCA। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टर्मिनेशन की प्रोसेस क्या होगी भाई, हम डैग को, क्योंकि डैग भी हमारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 भी क्या है, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, तो डैग को हम इनिबिट कर देते हैं किससे, डैग काइनेस से और डैग लाइपेज से। डैग लाइपेज से क्या होगा, आर्किडोनिक एसिड। अगर डैग इनिबिट हो गया तो डैग कभी आगे का जो सिग्नलिंग हो वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट आपकी सिग्नलिंग होगी ही नहीं। तो ये आपका टर्मिनेशन था किसका, G-alpha-Q। तो ये आपकी सारी साइकिल्स हो गई हैं। चलो अब सारे पाथवेज देखने के बाद एक बार हम ये टेबल देख लेते हैं। इसमें सारे जितने भी टाइप के आपने पाथवे अभी डिटेल में पढ़े हैं उनका शॉर्ट ट्रिक है, ये टेबल आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट क्या है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, इसका रिसेप्टर क्या था, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या था, एडिनाइलिल साइक्लेज, जो कि क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये इंक्रीज होगा तो CMB भी इंक्रीज होगा, और CMB इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, PKA को एक्टिवेट करेगा। PKA क्या है, प्रोटीन काइनेस A, जो कि क्या करेगा, DNA न्यूक्लियस में जाके DNA को या फिर जीन एक्सप्रेशन को एक्टिव करेगा। नेक्स्ट है इनिबिटरी, और अगर हम G0 या GO की बात करें तो सेम इनका इफेक्ट है। इनके एग्जाम्पल रिसेप्टर क्या है, अल्फा-2 एड्रेनर्जिक M2 आर्किडोनिक रिसेप्टर। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, ये एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। G बीटा गामा ओपन्स K+ चैनल्स। ठीक है, साथ ही में क्या होगा, कैम का जो कंसंट्रेशन होगा वो गिर जाएगा, कैम का कंसंट्रेशन नीचे जाएगा तो जो PK होगा वो भी क्या होगा, इनिबिट हो जाएगा। इनिबिट होगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा तो फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की सेल में हाइपर पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, GQ करेंगे अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो किसको एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज C बीटा को। फॉस्फोलाइपेज C बीटा क्या है, हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल है। जब ये एक्टिव होगा तो ये किसको, PIP को किस में ब्रेक करेगा, IP3 और डैग में। IP3 कैसा है, हमारा सोल्यूबल है, और डैग जो कैसा था, अटैच्ड था किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। डैग क्या करेगा, IP3 क्या करेगा, IP3 जाके ER में IP3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। कैल्शियम चैनल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा, बढ़ेगा, साइटोसोल में। साइटोसोल में जब बढ़ेगा तो कैल्शियम चैनल किससे जाके अटैच होंगे, डैग से। ठीक है, और किसको एक्टिवेट करेंगे, PKC को। ओके, नाउ GT रोडोप्सिन, ये किसको बढ़ाएगा, CGMP को, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज को, जो क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टरेज है, यानी कि ये CGMP को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से CGMP का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और लो लेवल होने की वजह से जो चैनल्स थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसमें भी क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन किसमें होगा, आई सेल्स में, है ना, विजन सेल्स में क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन, और विजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ के थ्रू आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और आपका GPCR कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद अगर आप जाके PYQs लगाते हो तो आपके सारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए।